पार्थ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन ये उसका कमरा नहीं था। चारों तरफ ऊंची बिल्डिंग्स, उड़ती हुई गाड़ियां और मशीनों की अजीब सी आवाजें। पार्थ घबरा गया। ये मैं कहाँ आ गया? तभी एक रोबोट उसके पास आया और बिना कुछ बोले उसके हाथ में जूस का ग्लास दे दिया। पार्थ हैरान था। यहाँ तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। वो आगे बढ़ा। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और लाइट खुद जल रही थी और किसी को किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। पार्थ खुश हो गया। वाह, ना स्कूल ना होमवर्क, बस मज़ा ही मज़ा। लेकिन कुछ ही देर में उसे अजीब लगने लगा। घर के अंदर लोग तो थे, लेकिन सब अपनी अपनी स्क्रीन में खोए हुए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। पार्थ ने धीरे से पूछा, माँ, आपने खाना नहीं बनाया? बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, सब कुछ मशीन बना देती हैं। पार्थ बाहर निकला। पार्क खाली थे, झूले रुके हुए थे, हवा चल रही थी, लेकिन बच्चों की हंसी नहीं थी। तभी उसे अपने दोस्त दिखाई दिए। वो पास ही खड़े थे, लेकिन सब अपनी अपनी स्क्रीन में खोए हुए। पार्थ खुश होकर उनके पास गया। अरे चलो क्रिकेट खेलते हैं। एक दोस्त ने बिना ऊपर देखे बस हाथ से इशारा किया, अभी नहीं। दूसरा दोस्त किसी कॉल में व्यस्त था। तीसरे ने पार्थ को देखकर भी इग्नोर कर दिया। पार्थ वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ, यहाँ दोस्त हैं लेकिन साथ कोई नहीं। तभी पीछे से किसी ने धीरे से आवाज़ दी, पार्थ। वो मुड़ा और उसने देखा एक बड़ा आदमी अकेला बैठा था। वो आदमी उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे वो उसे पहचानता हो। पार्थ थोड़ा घबरा गया। आप मुझे जानते हो? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, बहुत अच्छे से। पार्थ और उलझ गया। कौन हो आप? मैं तुम ही हूँ। पार्थ चौंक गया। मतलब मैं? वो आदमी बोला, हाँ, फ्यूचर का तुम। पार्थ धीरे से बैठ गया। अब उसके पास बहुत सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, आप इतने उदास क्यों हो? क्योंकि हमने सब कुछ आसान बना दिया, पर जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। हमने मशीनें बना ली, पर रिश्ते खो दिए। हम कनेक्टेड तो हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं। हम बड़े तो हो गए, पर साथ रहना भूल गए। पार्थ ने चारों तरफ देखा। हर जगह स्क्रीन थी, मशीनें थीं, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं था। उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने घर की याद आने लगी, माँ की आवाज़, दोस्तों की हंसी। तभी एक तेज़ रोशनी हुई और पार्थ ने फिर से आंखें खोली। वो अपने घर में था। माँ रसोई में खाना बना रही थी और दोस्त बाहर खेल रहे थे और घर में जिंदगी थी। इस बार उसने मोबाइल नहीं उठाया। वो बाहर की ओर भागा और दोस्तों के साथ खेलने लगा। भविष्य में मशीनें होंगी, लेकिन अगर हम संभले नहीं तो बचपन सिर्फ स्क्रीन पर रह जाएगा। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही कहानियों के लिए गीत की जादुई पोटली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।